सुमित सरकार ने गांधी के योगदान को स्वीकार भी किया और उनकी गलतियों कमियों को भी देखा। 1931 में जब गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस से लेकर समर्थकों में निराशा फैल जाती है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। सुमित सरकार उन कारणों की तलाश में जुट जाते हैं। सुमित सरकार ने गांधी जी के पत्रों को पढ़ा और पाया कि उस समय उद्योगपति घबरा गए कि सविनय अवज्ञा के कारण कहीं उनका बिजनेस चौपट ना हो जाए। पुरुषोत्तम ठाकुरदास और अन्य उद्योगपति गांधी जी को पत्र लिखते हैं कि आप इसे रोकिए। सुमित इन पत्रों को पढ़ते हैं मगर यह नहीं बताते, ना कहते हैं कि गांधी जी उद्योगपतियों के एजेंट थे, बल्कि दिखाते हैं कि गांधी जी पर भी दबाव पड़ सकता था। उन्होंने इस दबाव में फैसला लिया। सुमित सरकार के इस लेख का नाम है द लॉजिक ऑफ गांधीयन नेशनलिज्म। अपने रिसर्च और विश्लेषण से प्रोफेसर सरकार इतिहास और राजनीति की मानवता और उसकी प्रतिदिन की असलियत को दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि गांधी लोगों की अलग अलग अपील पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इतिहास को देखने का नजरिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांधी ने सविनय अवज्ञा वापस लिया तो उनके नाम पर बना एयरपोर्ट, उसका नाम बदल दिया जाए, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया जाए। डू यू गेट माई पॉइंट? हमने शुरुआत में एक किताब का जिक्र किया, खाकी निकर और भगवा ध्वज। उन्होंने 3 और विद्वानों के साथ मिलकर हिंदू दक्षिण पंथ की आलोचना में यह किताब लिखी थी। इतिहासकार के पास अतीत को देखने की बहुत गहरी समझ होती है। उसे समकालीन घटनाओं पर अपना नजरिया पेश करना ही चाहिए, यही उसकी जिम्मेदारी होती है।